अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं मोहम्मद अहमद, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया कौमी तंजीम। दोस्तों, 16 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तारिक अनवर साहब का जन्मदिन है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों, अपने शुभचिंतकों के मशवरे के बाद, उनकी बार बार रिक्वेस्ट के बाद इस बात का फैसला लिया है कि बीते सालों की तरह इस साल भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तारिक अनवर साहब का जन्मदिन 16 जनवरी को सद्भावना के रूप में, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए हम अपने तमाम साथियों, सहयोगियों, सीनियर्स, जूनियर्स सभी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग इस दिन कोविड या जो बीमारी ओमिक्रॉन की जो तीसरी फेज आई है, इसका पालन करते हुए आप इस सद्भावना दिवस को मनाएं। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक, गरीबों के बीच में, मिस्कीनों के बीच में, यतीमों के बीच में, बेवाओं के बीच में जाएं और उनकी मदद करें। यही असली सद्भावना है, ताकि लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें। यह दिल्ली ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली है। इस दिल्ली में टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है, तो आप इसी मिशन को, बिछड़े हुओं को मिलाया जाता है, रूठे हुओं को मनाया जाता है। और यही असली सद्भावना है कि आप दिल को दिल से जोड़ने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस 16 जनवरी को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे, लोगों को शिक्षा की ओर लेकर के आएंगे। अपना समय निकाल करके डिजिटल युग का सदुपयोग करते हुए नफरत के इस दौर में, गोडसेवादी इस युग में गांधी की विचारधाराओं को एक बार फिर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद की उसी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे जिसमें वो कहते हैं कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की इस विचारधारा को साबित करने का, स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई फरिश्ता आसमान से आए, कुतुब मीनार पर खड़ा होकर के ये कहे कि आजाद अभी आजादी ले लो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाओ, तो मैं आजादी में ताखीर, डिले तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी से दस्तबरदार नहीं हो सकता हूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बनाए रखने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, क्योंकि दोस्तों, जब देश रहेगा तब हम रहेंगे। इसलिए इस सद्भावना दिवस के अवसर पर मेरी बार बार आप लोगों से एक ही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों के बीच में जाएं और अपनी नीतियां उनको बचाएं, उनकी जरूरतों को पूरी करें। क्योंकि इन्फाक, इताम और इकराम, ये तीन ऐसे फलसफे हैं जो सद्भावना के मिशन को स्थापित करने में सबसे ज्यादा सहयोगी होंगे। इन्फाक का मतलब है खर्च करना, जो जरूरतमंद है उस पर खर्च करिए। इताम का मतलब है खाना खिलाना, जो जरूरतमंद है, बड़े बड़े बादशाहों को, रईसों को, अमीरों को नहीं, बल्कि जो जरूरतमंद है उसको खाना खिलाइए। और इकराम का मतलब है इज्जत करना, जो कमजोर लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी इज्जत करिए। तभी सद्भावना स्थापित होगी, तभी देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी, तभी दिलों को जोड़ा जा सकेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और 16 जनवरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यौम पैदाइश को सद्भावना दिवस के रूप में बनाएं। इस दिवस को, इस दिन को गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए खास कर दें कि हम उनकी मदद करेंगे, उनके बीच जाएंगे और साल भर इसी फार्मूले पर, इसी उस पर अमल करें। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तारिक अनवर साहब ने पूरे देश में घूम घूम करके लोगों के बीच में सद्भावना का काम किया है, वो लगातार कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के कारण हमारी ये जो सद्भावना की जो मीटिंग्स थी कुछ हल्की हुई हैं, कुछ कमजोर हुई हैं, लेकिन वर्चुअल और दूसरे माध्यमों से हम आप तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखें, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां बह गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती महाभारत बनाने में, मगर एहसान सबका है, मगर एहसान सबका है। तो सबको साथ लेकर के चलना है, यही हमारी नीति होनी चाहिए और यही हमारा मकसद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।